हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर का लेक्चर 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, यानी इससे पहले लेक्चर हम लोग 1 देख चुके होंगे और जो लोग दोस्त लोग या स्टूडेंट नहीं देखे हैं लेक्चर फर्स्ट, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा क्योंकि वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जो हम वीडियो डाल रहे हैं वो मकसद मेरा यह है कि इसमें आपको अच्छे से अच्छे साधारण सी भाषा में, ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड ना ले जा करके आपको समझाने की कोशिश किया जाए। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए आज के लेक्चर 2 में, देखिए दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी थी, आज मैं यहाँ पर भी आपको कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए आपको अगर जो साइन इनवर्स माइनस थीटा मिल जाए कि इसका मान क्या होता है दोस्तों, तो इसका मान माइनस साइन इनवर्स थीटा ही होता है। आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे होता है, मैं ये भी बताऊंगा, केवल आप लोग अभी ध्यान से देखें। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर जो कॉस इनवर्स माइनस थीटा मिल जाए तो इसको माइनस कॉस इनवर्स थीटा नहीं लिखिएगा, इसका मान पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है दोस्तों। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस थीटा मिल जाएगा, कितना दोस्तों, टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो इसका मान ठीक है टेन माइनस टेन इनवर्स थीटा हो जाएगा। फिर आपका कॉट इनवर्स माइनस थीटा मिलेगा दोस्तों, तो इसका मान भी कॉस के जैसा ही लेता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा लेता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ करके आप सेक इनवर्स माइनस थीटा की बात करते हो। ठीक है, तो ये भी आपका पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा लेगा। और लास्ट जो अंतिम सदस्य है दिस इज कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा, ये आपका माइनस कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा लेता है, कॉसेक इनवर्स थीटा लेता है। तो देखिए दोस्तों, आपका कॉस सेक कॉट 3 गो रट लीजिए, कॉस सेक कॉट जो हो गया, ठीक है, कॉस सेक कॉट जो हो गया, ये आपका बाहर जब निकलेगा इन इनवर्स माइनस से तो पाई ले करके साथ में निकलेगा, पाई को छोड़ेगा नहीं, उसको ले करके निकलेगा कि तुमको कैसे छोड़ देंगे। लेकिन बाकी जो बेचारा रह गया उसकी हिम्मत नहीं है कि वो पाई को खींच कर ला दे, वो खुद की केवल माइनस में चला जाएगा, माइनस में सब होगा ये कंफर्म है। लेकिन साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, ये सब केवल माइनस में रहता है। लेकिन कॉस सेक कॉट, कौन कौन, कॉस सेक कॉट, ध्यान से समझ लें, कॉस और सेक दोनों तो एक दूसरे का अपोजिट है। और एक और कॉट, ये आपका जब भी बाहर निकलेगा माइनस वाला लेकर के ही निकलेगा, साथ ही पाई लेकर के निकलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के जैसा याद रखिए या आप इसको समझ करके याद रखिए। अब देखिए कि ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा होता है समझिएगा दोस्तों, हर चीज का रीजन है तो इसका भी रीजन होगा। देखिए चलिए हम पीटी कर देते हैं आपको, प्रूफ दैट आपको साइन इनवर्स माइनस थीटा को प्रूव करना है कि माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। ठीक है, हम सबको ना कर के केवल 1 2 को कर देते हैं, आप लोग उसी तरह से अपना अपना इंटेलिजेंस लगा करके कर लेना। समझिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि चलिए मान लेते हैं कि साइन माइनस, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस थीटा बाई है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब साइन माइनस थीटा को बाई माने हैं तो इसको अब उधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स को पकड़ करके बाई की तरफ भेजिए। तो आप लोग जानते हैं साइन का रूल, इनवर्स का रूल, ठीक है, कि दूसरा तरफ अपोजिट में जाएगा तो फिर उसका इनवर्स का नामो निशान खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाता है, सीधी सी बात। इधर आपका माइनस थीटा बचेगा और उधर आप साइन बाई ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा रह जाएगा। अब जो है माइनस को भी उधर भेज दीजिए, या इधर से माइनस कैंसिल तो उधर माइनस आ जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से रह गया। अब देखिए आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, क्या मैं इसको साइन माइनस बाई नहीं लिख सकता हूं, क्या नहीं लिख सकता हूं दोस्तों। आप लोग नहीं जानते हैं फंक्शनल कंडीशन ऑफ साइन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, इन थर्ड कोऑर्डिनेट एंड आल्सो फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको नहीं मालूम है कि अगर जो माइनस में कोई गया तो यानी आपका ये इनवर्स आपका क्लॉकवाइज चल करके आपका चतुर्थांश में डायरेक्ट एंट्री कर जाता है। और चतुर्थांश में आपका जो मान होता है, अगर जो साइन माइनस थीटा ले दे दोस्तों तो इसका मान माइनस साइन थीटा होता है। क्या दोस्तों, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो उस तरह से हम इसका मान को लिख सकते हैं, पीछे की ओर ला करके लिख सकते हैं कि यदि हमको मिल जाए
माइनस साइन थीटा, तो इसको हम लिख दे सकते हैं साइन माइनस थीटा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यदि आप लोग नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वीडियो हम देखिए बना चुके हैं। आप लोग इसके बारे में भी देखना चाहते हैं तो आपको एक मिलेगा कि 90 डिग्री से अधिक कोण का मान कैसे निकालें, 90 डिग्री से अधिक कोण पर साइन कोस टेन का मान कैसे निकालें, वो प्ले लिस्ट में जाइए, मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जो है इस वीडियो के अंत में भी वो वीडियो मिल जाएगा, वहां पर से आप भी देख सकते हैं। ठीक है, सब आपका रिवीजन हो जाएगा, क्लास 11th का चीज होता है लेकिन यहाँ पर यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब आप लोग क्या कर सकते हैं समझिएगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर साइन है ना, इसको पकड़ कर फिर थीटा की तरफ ले जाइए। तो साइन जब थीटा की तरफ आएगा तो फिर इनवर्स लेके आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं हो जाएगा साइन इनवर्स थीटा बराबर आपका केवल माइनस बाई बचेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको फिर उल्टा कर दीजिए, बाई को इधर ले आइए, साइन इनवर्स थीटा जो जाएगा उधर इनवर्स जाएगा लेकिन माइनस में चला जाएगा, साइन इनवर्स थीटा जो है उधर माइनस में चला जाएगा। ये बाई का मान निकला, समीकरण में एक में रख दीजिए। ठीक है, तो पुट बाई इन इक्वेशन कहां दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस बाई ना है दोस्तों, तो बाई का मान कितना रखिएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा। चलिए इसी चीज को हमें प्रूफ करके लाना था, बड़ा ही इजी सा चीज है, आप लोग ठीक है ध्यान से देख लो। चलिए नेक्स्ट भी देखते हैं, एक और प्रूफ देख लेते हैं, समझिएगा दोस्तों। सेकंड वाला हम कॉस को कर देते हैं। ठीक है, कॉस वाले को कर देते हैं, बहुत ही इजी सा, वो भी फंडा रखता है। कितना हम सब कुछ सिद्ध कर रहे हैं, तो इसको सिद्ध कर रहे हैं, कितना है दोस्तों, कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, मान कितना दिया कि पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, कितना, इतना दिया। चलिए इसका प्रूफ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको भी आप लोग कॉस इनवर्स माइनस थीटा को ना दोस्तों बाई मान लो, ये भी समीकरण 1 में डाल दो। ठीक है दोस्तों, ये भी समीकरण 1 में डाल दो। अब देखिएगा दोस्तों, फिर उसी तरह से प्रोसेस करेंगे जैसे साइन इनवर्स का किए थे, ध्यान से समझिएगा। कॉस इनवर्स ना है, इसको उधर ले जाइए तो इधर माइनस थीटा रह जाएगा और कॉस इनवर्स खत्म, उसका जाकर के कॉस बाई ले लेगा। फिर माइनस को भी एक्सचेंज कर दो तो थीटा प्लस में, लेकिन कॉस बाई माइनस में। अब आप लोग देखें कि कॉस जो होता है किन किन चतुर्थांश में प्लस में माइनस में होता है, आप लोग ये याद करें। तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो ऑल पॉजिटिव होता है दोस्तों, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या रहता है, माइनस में रहता है। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस में रहता है, थर्ड में माइनस में रहता है, फोर्थ में प्लस में रहता है ये कॉस। ठीक है, तो हम सेकंड में ले जाके इसको तोड़ देते हैं, तो सेकंड क्या बोलता है कि ये तो पाई माइनस थीटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो उस आधार पर इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस पाई माइनस बाई लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कॉस पाई माइनस बाई का मान कितना होगा, तो माइनस कॉस बाई रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बोलते हैं, जो भी दोस्त लोग भाई साहब नहीं जानते हैं इसके बारे में कि मान एक पाई माइनस थीटा पर पाई प्लस थीटा पर कैसे बदल जाता है, फिर वीडियो आपको लास्ट में दे दिया गया है, वहां से जरूर देख लें। चलिए आगे बढ़िए, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस को फिर पीछे की ओर लाइए, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा, उधर पाई माइनस बाई रह जाएगा, वहां बाई जो गया ना दोस्तों उसको फिर इधर लाइए, तो माइनस में इधर आएगा, प्लस में पाई रह जाएगा और कॉस इनवर्स आपका थीटा हो जाएगा। ये देखिए बाई का मान आ गया, बाई को कहां रख दीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो पुट बाई इन इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों। ठीक है, किसमें, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, कॉस इनवर्स माइनस थीटा है और उधर बाई है, लेकिन बाई के जगह पे कितना रखिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा ना लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लेता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए कि कॉस सेक कॉट, कॉस सेक कॉट जो है ये अपना पाई माइनस लेकर के बाहर निकलेगा। ठीक है, कई बार तो आपको वस्तुनिष्ठ एग्जाम में ही दे देता है दोस्तों कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स का निम्नलिखित में से कौन सा मान है। ठीक है, कौन सा मान है, आपको ए नंबर ऑप्शन में दे देगा cos x,
बी नंबर में दे देगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सी नंबर में दे देगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है दोस्तों, और डी नंबर में दे देगा पाई माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो आप पढ़े लिखे हो, बेवकूफ जैसा नहीं कीजिएगा कि इसको टिक लगा दीजिएगा, ये सही होगा क्योंकि इनवर्स में, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये सब क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में होता है। क्लास 12 में बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का बुक में आपको मिल जाएगा, वस्तुनिष्ठ इसी तरह से रहता है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है, समझिए दोस्तों। अब इसको मिटा देते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि जब हम क्वेश्चन डील करना स्टार्ट करेंगे तो सबका वहां पर यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फॉर्मूले के जैसा आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप लोगों को कुछ और नियम कानून बताया जा रहा है, उसको भी ध्यान से समझिएगा। और हाँ दोस्तों, चीजों को फिर से हम बोल रहे हैं, समझिएगा, रट्टा नहीं मारिएगा, ठीक है, समझिए। आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, फिर बोल रहे हैं दोस्तों उसको हम प्रूफ करेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर दोस्तों, फिर प्लस ना है तो प्लस लगाइएगा, वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डालिएगा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं दोस्तों, ये हम केवल दिखा नहीं रहे, इसको प्रूफ करके भी लाएंगे, ठीक है, आप लोग ध्यान से बने रहे। नेक्स्ट यही चीज लेकिन दोस्तों माइनस में, यही चीज लेकिन माइनस में, तो इधर भी फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्लस माइनस में, ये प्लस आपका माइनस में चेंज होकर के फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, ये रह गया। और देखिएगा फिर कॉस की बारी आ गई कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या लेगा, इस तरह से, ठीक है दोस्तों, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या लेगा। तो बड़ी ही आसान सा चीज है, पहले कॉस इनवर्स लगाइएगा, फिर x इंटू वाई को एक साथ लिख दीजिए, कॉस वाला में x इंटू वाई एक साथ लिख दीजिएगा, प्लस ना है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा प्लस तो सूत्र में लगाइएगा माइनस, दोनों साथ आया था, कोई भी रूट का नहीं है, लेकिन अब भी दोनों साथ आएगा और दोनों का दोनों रूट में आएगा, समझे दोस्तों। ये याद करने का तरीका है, रट्टा नहीं मारिएगा, समझिएगा। साइन वाला में तुम्हारा x आया तो वो रूट में आया y वाला, ठीक है, फिर y तुम्हारा ऐसे ही आ गया तो x आ गया रूट वाला, समझे दोस्तों, इस तरह से समझ करके पढ़िए। फिर देखिए कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y का मान क्या होगा, समझिएगा। कॉस इनवर्स x इंटू वाई इसमें भी होगा, जब प्लस था तो सूत्र में लिया माइनस, जब माइनस है तो फॉर्मूला सूत्र में लेगा प्लस, ठीक है दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का रूट, समझे दोस्तों, ये रह गया आपका इन चारों का फॉर्मूला। इन दोनों को एक साथ समझ लें, इन दोनों को एक साथ समझ लें, ठीक है। अभी आपका मेन रूप से दो ही तरह का टाइप्स का फॉर्मूला हुआ है। और समझिए tan का कहां जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपका लेगा tan इनवर्स, प्लस में ना दोस्तों, तो tan इनवर्स के बाद ना x प्लस y डाल दीजिए बटे में, ठीक है दोस्तों, प्लस में है तो x प्लस y डाल दिए, फिर बटे में आ जाइए 1 माइनस लिखिए, 1 माइनस फिर x इंटू वाई डालिए, इंटू में एक्स वाई को इंटू में डालिए, कैसे याद कीजिएगा कि हाँ भाई प्लस में है तो tan इनवर्स लेगा x प्लस वाई, बटे में आकर के 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। नेक्स्ट उसी प्रकार से आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका क्या लेगा tan इनवर्स, ये माइनस में रहा है दोस्तों, वो प्लस में भाई साहब था तो x प्लस वाई लिया, वो अपना मन चलाया, लेकिन ये भी बोलेगा कि हम तुमसे कहाँ कम है, तुम जब प्लस में था तो प्लस फॉर्मूला लिया, तो हम माइनस में है तो माइनस में बोलेंगे, क्या ले लेगा ये x माइनस वाई, लेकिन नीचे फिर ये भी उल्टा लेगा, यहाँ पर उल्टा लिया था, प्लस में था तो नीचे माइनस लिया था, अभी नीचे माइनस में है तो ये प्लस में लेगा, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ याद करना दोस्तों। और देखिए कॉट वाला का छोड़िएगा, वो बेचारा बुरा मान जाएगा, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y का देख लीजिए, ठीक है। ऐसे इसका यूज बहुत ही कम होता है क्वेश्चन में, फिर भी देख लीजिए, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है जी। देखिए प्लस का है तो x इंटू वाई एक साथ माइनस 1, y प्लस x याद रखिएगा, क्यों y प्लस x याद करवा रहे हैं आप लोग ध्यान से आगे समझिएगा, ठीक है, x प्लस y नहीं, y प्लस x याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से समझिए। लेकिन अगर जो ये माइनस में आ गया ना दोस्तों, किसमें, माइनस में, सब चीज यही लेगा, कॉट इनवर्स लेगा,
x इंटू बाई था, यहां भी लेगा, माइनस का आपका प्लस ले लेगा, ठीक है, ये चेंज हो गया, प्लस था तो x इंटू बाई माइनस हुआ, ठीक है, और नीचे बाई प्लस एक्स ना लिया था तो माइनस वाला है ना दोस्तों, तो ये बाई माइनस एक्स लेगा, क्या लेगा, बाई माइनस एक्स लेगा, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इतना सारा बहुत सारा ढड्ढा तैयार हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, वीडियो को बार बार देख करके पढ़िएगा, याद करिएगा तो तुरंत याद रहेगा, और ऐसा याद हो जाएगा कि फिर नहीं बोलिएगा, ठीक है। अभी देखिए 2-3 प्रॉपर्टी और देख लीजिएगा, ये जो होता है बहुत ही खतरनाक मान है 2 tan इनवर्स x, ये तो अपने बाबा है, ये किसी का और नहीं मानता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये अपना 3 मान लेकर के आगे बढ़ता है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लेता है दोस्तों, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस का फॉर्मूला इसका होता है, यही एक मान होता है, तो गलत सोच रहे हैं, 2 मान और छुपा हुआ है। इसका वैल्यू कॉस इनवर्स में भी चलता है, और वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू tan इनवर्स में भी चलता है दोस्तों, tan इनवर्स है, लेकिन वो चीज ये चीज अलग है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x है, यहाँ पर tan इनवर्स है, तो देखिए 2x लेगा बटे में ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेगा, बटे में क्या लेगा दोस्तों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेगा। तो देखिए कैसे याद कीजिएगा, इन दोनों को एक साथ ध्यान में रखिए, इन दोनों को एक साथ ध्यान में रखिए दोस्तों, कैसे ध्यान में रखिएगा, 2x उसमें भी 2x इसमें भी, ठीक, उसमें केवल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों का अंतर जब याद रखिएगा ना तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक याद रहेगा कि साइन इनवर्स में ये तो मान 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेता था, तो tan इनवर्स वाला ना दिमाग में खटाक से आएगा, ठीक है, क्या कि 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेता है, ठीक है दोस्तों। और कॉस इनवर्स का तो एकदम इजी है, एक बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो नीचे एक बार 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बोले, एक बार कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स tan इनवर्स दोनों 2x लिया, लेकिन कॉस इनवर्स 2x नहीं लिया, ये अपने बाबा है, क्या बोलता है कि हम तो दोनों का जैसा काहल करेंगे, हम अपना अलग मान रखेंगे, इसीलिए क्या लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है दोस्तों। आप लोग इस तरह से याद रखो, ठीक है, ये सबको ना तिरछी नजर से देख करके याद रखो, तब ये सब याद रहेगा, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजिया के रह जाइएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये सब का जन्म हुआ कैसे, ये सब का है इतना बड़ा बन गया है, जन्म ये लिया कैसे है, देखिएगा दोस्तों, यानी आपको इसका हम प्रूफ बता रहे हैं, समझिएगा, बड़ा ही आसान सा चीज होता है इसका प्रूफ। अगर जो आप लोग थोड़ा सा 11th क्लास का कुछ फॉर्मूला पढ़े होंगे, जैसे साइन, अगर जो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y को प्रूफ करना है तो आपको चलना पड़ेगा, ठीक है, कहां पे प्रूफ में चलना पड़ेगा, किसके लिए दोस्तों, साइन a प्लस b का फॉर्मूला के लिए, ठीक है। जब कॉस वाला सिद्ध कीजिएगा ना तो कॉस a प्लस b में चलिएगा, जब साइन वाला कर रहे हैं ना दोस्तों साइन a प्लस b में चल रहे हैं, सबका सिस्टम एक ही तरह से चलेगा, ठीक है, इसलिए आपको एक हम साइन वाला बता रहे हैं, कॉस वाला भी उसी प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, फिर tan वाला केवल हम अलग से बता देंगे। समझिए, आप लोग नहीं पढ़े हैं कि साइन a इंटू कॉस बी दोस्तों, फिर कॉस a इंटू साइन बी होता है इसका फॉर्मूला, हमको उम्मीद है कि दोस्त लोग पढ़े होंगे, उनको याद आ गया होगा, या फिर नहीं भी याद आया तो अब याद आ जाएगा, ठीक है, अब आपको याद रह जाएगा, ठीक है, कि साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, इसी के कारण देखिए एक साइन आया तो एक कॉस आया, तो इसीलिए एक एक्स वाला आया तो एक रूट वाला आया था, फिर उल्टा, ठीक है, इसीलिए उल्टा पुल्टा चलता है। देखिए दोस्तों, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन का प्रूफ होगा, इसका प्रूफ होगा। पहले आप क्या कीजिएगा, a प्लस बी को इधर रखिएगा, तो साइन को उधर भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा, तो यहीं से ना इनवर्स चला जाएगा, क्या चला जाएगा उस तरफ, ये आपका साइन इनवर्स ले लेगा, फिर आपके पास कितना रह जाएगा दोस्तों, साइन a इंटू कॉस बी रह जाएगा, प्लस कॉस a इंटू साइन बी रह जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये आपका रह जाएगा। अब आप क्या करो कि साइन a है, इसको ना दोस्तों x मान लो, साइन a को x मान लो दोस्तों, और दूसरा तरफ साइन बी को क्या मान लो दोस्तों, y मान लो, क्या मान लो, y मान लो। अब देखो, जब साइन a x है तो कॉस a का मान कैसे निकालेगा, तो नहीं पढ़े हैं, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े होंगे दोस्तों, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों, तो उसी के आधार पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर
ए ले लेगा दोस्तों, और साइन ए का मान हम लोगों ने कितना निकाला हुआ है, माना हुआ है एक्स, तो 1 माइनस साइन ए का मान एक्स रखोगे तो एक्स का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों साइन ए का जब एक्स है तो कॉस ए का कितना आ गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर आप कॉस बी का निकालोगे तो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बी फॉर्मूला लेगा, जिसका मान 1 माइनस साइन बी का मान बाई डालोगे तो आपका बाई स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करेंगे क्या कि जहां साइन ए है वहां पर x डाल देंगे, जहां cos b है वहां पर √1 माइनस बाई स्क्वायर डाल देंगे, cos a के जगह पे फिर cos a, साइन b के जगह पे साइन b का मान। ठीक है दोस्तों, यहां पर है साइन b, ठीक है बाई। अब आप लोग क्या करें, इस a और b के जगह पे क्या डालिएगा, तो देखिए दोस्तों यहां से लाइए उसको, यहां से a का मान निकालेगा तो नहीं निकलेगा, साइन को उधर नहीं भेज दीजिएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। b खोजता है दोस्तों तो यहां से ही b लाइए तो क्या हो जाएगा, b का मान साइन इनवर्स बाई नहीं हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स बाई हो जाएगा। अब यहां पर फिर आ जाइए, इसमें मान डालिए, a के जगह पे आप रखोगे साइन इनवर्स x, ठीक है दोस्तों, प्लस है तो प्लस रखिएगा। b के जगह पे रखोगे साइन इनवर्स बाई दोस्तों, क्या रखोगे, साइन इनवर्स बाई, फिर बराबर में आपका साइन इनवर्स रह जाएगा दोस्तों, फिर आपका साइन ए, तो साइन ए के जगह पे ना आप x रख देना। ठीक, cos b के जगह पे आप क्या रखोगे दोस्तों, तो √1 माइनस ए के जगह पे, cos a के जगह पे आ जाइए तो कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका साइन b है, साइन b, तो साइन b के जगह पे आपका क्या आ जाएगा, तो साइन b के जगह पे बाई ना आ जाएगा। ठीक है, तो नहीं देख रहे हैं दोस्तों कि यह फॉर्मूला पूरी आ गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, फिर साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू, यहां पर देखिए बाई इंटू है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है। जब इसका यूज आएगा क्वेश्चन में तो वहां पर देखेंगे कि कैसे इसका यूज होता है। चलिए दोस्तों, अब इसको मिटा करके आप लोग अगर जो कॉस वाला सिद्ध करना चाहते हैं ना, या फिर साइन वाला माइनस वाला सिद्ध करना चाहते हैं तो साइन a माइनस बी का लिखेगा, यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, बाकी सब चीज यही रहेगा। कॉस वाला सिद्ध करना चाहते हैं दोस्तों तो कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला डालिए, फिर कॉस a को x मानिएगा, कॉस b को बाई मानिएगा। जब cos a मिल जाएगा तो साइन a, फिर इसी तरह से साइन b भी इसी तरह से, फिर उसी तरह से अदला बदली कर दीजिए, मिल जाएगा cos a प्लस b। अब देख लीजिए थोड़ा सा tan वाला, tan का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या कहता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोस्तों देखिए कहता है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला लिखता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देखिए प्रूफ करना चाहिएगा तो फिर आपको कहां चलना पड़ेगा दोस्तों, tan a प्लस बी में चलना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स, ठीक है दोस्तों, सॉरी tan a प्लस, ये आपका हम tan a प्लस tan b लेंगे और बटे में फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लास 11 के सिलेबस में है। ठीक है, देखिए अब यहां भी क्या कीजिएगा, आप a प्लस बी को ना इधरे रखो, ठीक है, और उधर दे दो tan इनवर्स चला जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास tan a आ जाएगा, फिर tan b आ जाएगा दोस्तों, 1 माइनस tan a आएगा इंटू फिर tan b आ जाएगा। ठीक है, यहां फिर भी मान लीजिए, क्या मानिएगा, tan a को x मानिएगा, ठीक है, और tan b को ना दोस्तों y मानिएगा। ठीक है, यहां से देखिए a का मान क्या निकलेगा, तो a का मान tan इनवर्स x निकलेगा। ठीक है, और यहां से देखिए b का मान क्या निकलेगा दोस्तों, tan इनवर्स y निकलेगा। एकदम सिंपल चीजें है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालो कि अपोजिट में गया ना, इधर से उधर साइड ना बदला तो भाग में तो जानना का है नहीं, यहीं पे ना इनवर्स बदलता है दोस्तों, तो इनवर्स में ले गए। अब आ जाइए ना a प्लस बी, तो a का मान कितना डालिएगा, क्या हम लोग tan इनवर्स x नहीं निकाले हुए हैं, फिर प्लस है तो प्लस, b का मान कितना डालिएगा, इसी में सबको रखना है। ठीक है दोस्तों, b का मान आप tan इनवर्स y नहीं डालिएगा। ठीक है, फिर बराबर में देखिए tan इनवर्स आपके पास रह जाएगा। ठीक है, फिर आपका tan a प्लस tan b है, तो tan a का मान ना दोस्तों कितना है, ये देखिए tan a का मान, ये देखिए tan b का मान, तो tan a का मान कितना रखिएगा दोस्तों x, प्लस है तो प्लस, tan b का मान कितना रखिएगा y, बटे
1 माइनस दोस्तों फिर tan a इंटू टेन बाई, तो tan a का x हो गया, tan b का y हो गया। आपका ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों, आपका ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस तरह के प्रूफ वगैरह फॉर्मूला वगैरह को समझे होंगे। ठीक है, आपको ये सभी चीजें और भी वीडियो प्लेयर पर मिल जाएगी। मेरा मकसद ये है कि आपको समझाना और साथ ही साथ आपको याद करवाने में मदद करना। ठीक है, मेरा जो भाषा है वो भाषा इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, किन्हीं को मेरा भाषा दिक्कत होता है तो भाषा इसलिए बोलते हैं इस तरह से, ठीक है, कि आपको जो है ना, जो मेन जो होता है ना कि अपनी भाषा समझ में आती है। ठीक है, तो उसी लिए हम थोड़ा सा मिला उला जाकर बोलते हैं कि ये लेकर बाहर आएगा, ये लेकर पाई के बगैर ये नहीं बाहर आएगा, तो उस तरह से आपको दिमाग में ना ज्यादा चीजें छपता है। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी तैयारी करते हैं अपने क्लास के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जब पढ़ाई करिएगा तो ज्यादा याद रहेगा, मेरा मकसद यही है। ठीक है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों लाइक जरूर करिए और दोस्तों में दोस्तों में शेयर जरूर किया करें। मिलते हैं हम लोग लेक्चर 3 में नेक्स्ट वीडियो में।